अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ सर हमज़ा और आज हम पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसी कहानी, एक ऐसी मोहब्बत वाली कहानी, एक ऐसी दुश्मनी वाली कहानी कि एक साथ रहना भी चाहते हैं और एक दूसरे के बगैर रह भी नहीं सकते बिकॉज़ वी आर द नेबर्स। 1947 में रिगार्डलेस द फैक्ट कि पाकिस्तान को आज़ादी मिल गई इंडिया के साथ, बट हम बाउंड्री वाइज़, कल्चर वाइज़ और कुछ हद तक रिलीजन वाइज हम अटैच है क्योंकि बहुत सारे मुसलमान इंडिया में और बहुत सारे हिंदूज पाकिस्तान में भी हैं। ये दो ऐसे मुल्क हैं जो एक दूसरे के साथ रहना भी नहीं चाहते, रह भी नहीं सकते, एक दूसरा चलना भी चाहते हैं और चल भी नहीं सकते हैं। इन सब बातों का क्या मतलब है, आए जरा इस वीडियो में हम देखते हैं। अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ है, फलगाम करके एक अटैक हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। एक बहुत ही अनफोर्सीन एक इवेंट था। इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करना चाहिए था कि एक ऐसा हादसा है जिसमें बेगुनाह लोगों की जानें गई हैं। बट ऐसे बहुत सारे वाक़ये भी होते हैं दुनिया के अंदर। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप किस पे ब्लेम करोगे और किस पे ब्लेम ना करोगे, उसका किसी को नहीं पता। क्योंकि टेररिज़्म का कोई मज़हब नहीं है ना, टेररिज़्म का कोई मज़हब होता नहीं है। आप यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं कर सकते किसी के ऊपर। यस, जो बंदे रिस्पॉन्सिबल हैं, हाँ, उनको सज़ा देनी चाहिए, दोनों कंट्रीज़ को मिलके सज़ा देनी चाहिए। मुझे बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन ने कहा था कि अगर ये दोनों कंट्रीज़ अपने टेररिज़्म को ख़त्म करके गुर्बत के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करें तो ये दोनों मुल्क का बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। एनीवेज़ इंडिया तो हमसे वैसे ही बहुत ज़्यादा आगे है, तो हम इसके ऊपर बाद में डिबेट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि इंडिया ने कहा कि वो इंडस वाटर ट्रीटी के एग्रीमेंट को, मुआहदे को कैंसिल करिए, जिससे पाकिस्तान को वाटर क्राइसिस फेस करने का सामना कर सकता है, होगा, वाटर क्राइसिस के इश्यूज आएंगे। अब ये वाटर क्राइसिस के इश्यूज का इम्पैक्ट कोई पहले दिन से नहीं आएगा। वाटर क्राइसिस का इम्पैक्ट को आते आते ना कम से कम भी 5 6 8 साल लगेंगे। इंडिया उस रिवर्स को ब्लॉक कैसे करेगा, उस रिवर को बंद कैसे करेगा, वो उन रिवर्स के ऊपर डैम बनाएगा। अब डैम के लिए फंड चाहिए, कंस्ट्रक्शन होगी, टाइम कंज्यूमिंग है, फिर डैम बनेगा, डैम फिल होगा, बहुत लंबा प्रोसीजर है। बट अगेन अगर इंडिया इन सब चीज़ों में कामयाब हो गया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस 4 5 6 साल बाद नजर आएंगे। लेकिन नेबरिंग कंट्री आपका इस तरह का जानी दुश्मन हो तो ये भी अच्छी बात नहीं, क्योंकि आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं। आपका बहुत सारा इम्पैक्ट आ सकता है। आपकी क्रिकेट पे इम्पैक्ट आएगा, आपके सिनेमा पे इम्पैक्ट आएगा, टेंशन होंगी बाउंड्री पे, दोनों कंट्रीज के लोग पीसफुली रह नहीं पाएंगे, वगैरह वगैरह। अच्छा, रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने क्या करा, पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद करने का बोल दिया कि भाई हम इंडिया का एयर स्पेस बंद कर देंगे, सॉरी, पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद कर देंगे। यानी कोई भी इंडिया का जो प्लेन है वो पाकिस्तान के एयर स्पेस के अंदर नहीं आ सकता। यानी अब इंडिया को जहाज़ों को या तो चाइना से, ईरान और अफगानिस्तान से गुजरते हुए जाना पड़ेगा, या तो फिर अरेबियन सी से दुबई की तरफ या XYZ जिस भी कंट्री जाना पड़ रहा है उनको जाना होगा। इस सिचुएशन में इंडिया को 3 4 इश्यूज आएंगे। नंबर 1, टाइम कंज्यूमिंग होगा। नंबर 2, फ्लाइट जर्नी बहुत बढ़ जाएगी, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो इंडिया को भी ठीक ठाक लॉस होगा। ऐसा नहीं है, नुकसान दोनों कंट्री का, एक कंट्री का नहीं है। अब यहाँ पे पॉलिटिशियंस की वजह से, रिलीजन डिफरेंस की वजह से हम अवाम को तो भड़का देते हैं, हम अवाम को तो मैनिपुलेट कर देते हैं, बट एंड रिजल्ट कुछ नहीं आता। पॉलिटिशियंस को उनका वोट मिल जाता है, यहाँ पे हमारी पार्टी को वोट मिल जाएगा, इंडिया में मोदी साहब को वोट मिल जाएगा, इंडिया के मीडिया को बकवास करने का मौका मिल गया, पाकिस्तान के मीडिया को भी कुछ ना कुछ कहने का मौका मिल गया है। अब यहाँ पे लोग ह्यूमन ग्राउंड्स को भूल जाते हैं। मैं मीडिया भी देख रहा होता हूँ, इंडियन मीडिया बहुत बदतमीजी से पाकिस्तानी जर्नलिस्ट से या एंकर से बात कर रहा होता है। हम थोड़ा सा पेशेंस रख रहे होते हैं, वो पेशेंस बिल्कुल है ना भूल जाते हैं। हमारे आर्मी चीफ के बारे में बकवास की जा रही है। देखिए, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान सरेंडर कर देगा या पाकिस्तान हार जाएगा। पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइट बैक। रिजल्ट का तो अल्लाह पाक के हाथ में है कि रिजल्ट हमारे फेवर में होता है, हमारे अगेंस्ट में होता है, बट पाकिस्तान इज गोइंग टू फाइट बैक। तो पाकिस्तान ने क्रॉस फाइट करना है, पाकिस्तान ने इंडिया को टफ टाइम देना है। पाकिस्तान के पास भी एलाइज है। चाइना ने पाकिस्तान के सपोर्ट में बयान दे दिया है, चाइना इज अगेंस्ट इंडिया। अब फिर हमारे पास टर्की है, फिर हमारे पास ईरान और अफगानिस्तान है, हमारे पास सऊदी अरेबिया है, हमारे पास यूएई है। इसी तरीके से इंडिया के पास भी बहुत सारे कंट्रीज का सपोर्ट है, फ्रांस का सपोर्ट है, रशिया का सपोर्ट है, अमेरिका का भी हल्का फुल्का सपोर्ट है। तो दोनों कंट्रीज पावरफुल हैं। यस, स्ट्रॉन्गर इंडिया है बिकॉज द कंट्री साइज इज बिगर, द पॉपुलेशन इज मोर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। आर्मी ज्यादा होगी, एयरफोर्स ज्यादा होगी, नेवी ज्यादा होगी। बट ऐसी सिचुएशन के अंदर ना, जब वॉर्स वगैरह होती है ना, तो दूसरे कंट्रीज आके इंटरवीन करते हैं।
नॉट टू फॉरगेट बोथ आर न्यूक्लियर पावर। ये भी एक बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, तो वॉर के चांसेस कम है, हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अगेन दोनों सिचुएशन में कंट्री को, उसकी आवाम को, उसके लोगों को अच्छी खासी प्राइस पे करनी पड़ेगी। गोल्ड की प्राइस शूट करेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, इन्फ्लेशन होगी। ऐसा नहीं सिर्फ पाकिस्तान में होगी, इंडिया में भी होगी। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका पॉलिटिकली सोल्यूशन नहीं आ सकता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को बैठना चाहिए। ब्लेम गेम करने से पहले आपको आपके कल्प्रिट्स का पता होना चाहिए। इंडिया की एजेंसीज क्या कर रही थी, इंडिया की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, उनको नहीं पता चला कि अटैक हो रहा है। आपने बगैर किसी एविडेंस के, आप एविडेंस तो दे नहीं पाए, आपने कह दिया पाकिस्तान ने अटैक किया, तो दिस इज नॉट द सोल्यूशन। इस तरीके से ना डिप्लोमेसी काम नहीं करती है, इस तरीके से ना पॉलिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल एजेंडास काम नहीं करते, इस तरीके से दुनिया काम नहीं करती है। यू नीड टू गिव कॉन्क्रीट सोल्यूशन कि कौन रिस्पॉन्सिबल था, कौन नहीं था। हम उम्मीद करेंगे कि जंग ना हो, क्योंकि इसमें दोनों कंट्री का नुकसान है। हम उम्मीद करेंगे कि दोनों कंट्रीज में टेररिज्म का खात्मा हो, ख़त्म हो, और दोनों कंट्रीज के अंदर खुशहाली है, दोनों कंट्रीज के अंदर गुर्बत ख़त्म हुए, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपने अपने मुल्कों में सुकून की ज़िंदगी गुजारें और अपनी अपनी तरक्की के काम पे रास्ते पे चलें। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह।